सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखें, शरीर को स्थिर रखें, हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रखें और लंबी गहरी सांस लें। तीन बार अपने निर्मल मन से, अपने स्वच्छ ध्वनि से ओम का उच्चारण करें। सभी दर्शक और सभी अतिथिगण ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथों को स्पर्श करें। मंगल पाठ, उसके बाद हम योग प्रार्थना करेंगे। ओमकारं बिंदु निकुतं नित्य ध्यान्ति योगिना कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। योग प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवर्ध्वं तन्वो मनासि जानेता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनान उपासते सज्जनान उपासते सज्जनान उपासते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी लोग अपने हाथ को रफ करें और अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करें। मैं हिमांशु गुप्ता, ऋषिकुल योग पीठ कोऑर्डिनेटर, लखनऊ, यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों और सभी अतिथिगणों का और सभी गुरुजनों का मैं अपने दिल से, अपने मन से और अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं डेली 6 to 7 o'clock योग अपने ऑनलाइन के माध्यम से योग सभी को सिखा रहा हूँ और मैंने एकेडमिक में बीपीएड और एमपीएड कर रखा हुआ है और सभी को योग के प्रति प्रेरित कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय है। और जो आज के अतिथि, मुख्य अतिथि हैं, प्रमुख वक्ता कोई नहीं, क्रांतिकारियों की धरती, साहित्य की नगरी, माता जानकी सीता की तपोभूमि,
मां गंगा तट से लगा हुआ जनपद उन्नाव से आज स्वयं अध्यक्ष व संपादक ऋषिकुल योग पीठ डॉक्टर डीएन शुक्ला जी, जो अपने विषय में महान व्यक्ति, जो इस वेबिनार को डे बाय डे संचालित कर रहे थे, आज उनके वाणी से, उनके मधुर शब्द से आप उनके ज्ञान को अपने हृदय में और अपने मन में अवशोषित करेंगे। और इनका विषय है अध्यात्म योग का सहयोग, आप कौन हैं। आज बहुत ही अलग विषय है और बहुत ही इफेक्टिव विषय है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपको जाना कहां है, ये इनका विषय है। अपने अध्यक्ष के लिए 2 लाइनें। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा, हमारा तो सिर्फ दौर आएगा। दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल के लिए 2 लाइनें। सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो और मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही होगी, हर जीत आपकी ही होगी। ए दोस्त, ए दर्शक, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जो लक्ष्य आप लोगों ने बनाया है कि हमें योग को आगे बढ़ाना है, हमें जिस फील्ड में हमें उस फील्ड को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, तो अपने लक्ष्य को हमेशा निगाहों में रखिए, अपने लक्ष्य को हमेशा निगाहों में रखिए। और आगे की रूपरेखा हमारी डॉली मैम बताएंगी। थैंक यू हिमांशु सर। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं ऋषिकुल योग पीठ के लाइव पेज पर। ऋषिकुल योग पीठ द्वारा चलाई जा रही नेशनल वेबिनार 30 का आज 25वां महासत्र है, जो कि अपने आप में एक विशेष महासत्र होगा। यह नेशनल वेबिनार श्रृंखला डॉक्टर डीएन शुक्ला जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संचालित की जा रही है। दर्शकों, आप सभी से हमारी वही रोज जैसी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे पेज के लिंक को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ ही एक बार ईश्वर वंदना कर लेते हैं। आंखों को बंद कर लें और कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षयेमामृतात्। ओम। इसी के साथ ही परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। और आज के मुख्य वक्ता जो हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर डीएन शुक्ला जी, जो कि कोई और नहीं, हमारे ऋषिकुल योग पीठ के प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मेंबर हैं। और आज का इनका विषय अध्यात्म व योग का संयोग है। और इन्हीं की वजह से ही आज सभी इस मंच पर जो हम बैठे हुए आपको 25 दिन से नजर आ रहे हैं दर्शकों, वो ये माध्यम भी हमारे डॉक्टर डीएन शुक्ला जी ही हैं, जिनकी वजह से हम गौरव प्राप्त कर रहे हैं। और सबके कमेंट्स द्वारा, सबके जो डेली हमें संदेश मिलते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं और नए नए वक्ता के साथ हम दोबारा फिर से आपके साथ जुड़ते हैं, ये सब इन्हीं के माध्यम द्वारा पॉसिबल हो पाया है। तो इसी के साथ ही हम डॉक्टर भगवान दास जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आगे की रूपरेखा को दर्शकों को अवगत कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉली जी।
मैं ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से अपने परिवार, ऋषिकुल योगपीठ के परिवार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आज का सत्र DN शुक्ला जी जो लेने वाले हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनसे पहले मैं शुक्ला जी को बुलाऊं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं ऋषिकुल योगपीठ कोऑर्डिनेटर दिल्ली से हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय से साइको में मैंने पढ़ाई की है और प्राकृतिक चिकित्सक भी हूं। एक्यूप्रेशर भी करते हैं यहाँ, जो एक छोटा सा यहाँ दिल्ली के अंदर इंदरपुरी क्षेत्र के अंदर एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चला रहे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ ऋषिकुल योगपीठ के परिवार में हमारे नींव के पत्थर डॉक्टर DN शुक्ला जी को, जिन्होंने आगे की जो हमारी जीवन रेखा है वो आरंभ कर दी है, जिससे कि हम आगे पथ पर चल सकें। इसके लिए मैं पहले अनुपम जी को कहूंगा कि वो DN शुक्ला जी का धन्यवाद दें और उन्हें आमंत्रित करें। अनुपम जी। सभी को हमारा प्रणाम। मैं अनुपम कुमार ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं डॉक्टर DN शुक्ला सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। और डॉक्टर साहब ही हैं जो हम लोग को इस मंच पर लाने का कोशिश की है। सर का बहुत ही हार्दिक बधाई। और इसके बाद मैं अपना कुछ परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं योग ग्रेजुएशन किया हूँ BCom। उसके बाद मैं पूना लोनावाला केवल धाम से जो डिप्लोमा PG डिवाइड किया हूँ। उसके बाद LNIP ग्वालियर से MA किया योग से। उसके बाद सर से पिछले साल मुलाकात हुई तो सर हमको बिहार के कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किए। क्या बहुत बहुत सर का आभार और धन्यवाद सर। सर का स्वागत है आज के वेबिनार में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एक छोटा सा और एक लाइन और छूट गई मेरी आपके विश्व यातन योगा आश्रम से 83, 84, 85 वहां से संपर्क से जुड़ा रहा और वहीं से योग शिक्षा का आरंभ किया। और अब मैं पुनः दोबारा डॉक्टर DN शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे का सत्र जो है वो आरंभ करें और अपना शुभ वचन दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा धन्यवाद सभी को। और क्षमा चाहता हूं कि सभी जो आज हमारे वेबिनार पैनल में उपस्थित हमारे संस्थागत टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने अपना परिचय बहुत अच्छे तरीके से देने का प्रयास किया, परंतु वह अपने मुख्य परिचय से अवगत नहीं करा पाए। ये उनकी असमर्थता है। शायद उन्हें अपना स्वयं का परिचय अभी मालूम नहीं है। तो मैं जो कुछ भी हूँ आज सभी को सभी के परिचय से अवगत कराता हूँ कि वो एक्चुअल में स्वयं में क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है। क्योंकि आज का जो मुख्य विषय है सत्र का वो यही है कि सबसे पहले स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ, दुनियादारी बहुत सारी जुड़ी हुई है, बहुत कुछ लोग करके आए हैं, बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, बहुत सारे अंतिम पड़ाव पर हैं, बहुत सारे अभी अभी जन्मे हैं, बहुत सारे मध्यावस्था में हैं अपनी।
लेकिन कहीं ना कहीं जब ज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है बचपन से, वैसे वैसे लोग अपना परिचय दिन ब दिन बढ़ाते जाते हैं, नया कुछ जोड़ते जाते हैं, उनका नया परिचय बनता जाता है। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। शायद इसी हमारे खुद के परिचय से ही आप लोगों को जवाब भी मिल जाएगा, और फिर मैं उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी बहुत सारा ज्ञान हमारे पास नहीं है, मगर जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ आज मैं सबको विस्तार पूर्वक बताता हूं कि आपका वाकई में क्या परिचय है। तो मैं एक आत्मा हूं और मैं सूक्ष्म लोक से आया हूं और मुझे परम धाम परलोक जाना है। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये 3 हमारे जो पॉइंट हैं, क्योंकि जाना सबको कहाँ है? परलोक, परम धाम। वहीं पर सब लोगों को मुक्ति मिलती है। और सूक्ष्म लोक एक ऐसा स्थान है जहां से आत्मा अवतरित होती है इस मृत्यु लोक पर, इस मनुष्य लोक पर, क्योंकि हम लोग सभी मृत्यु लोक और मनुष्य लोक पर अवतरित हैं। और आत्मा का टारगेट होता है कि अपने इस मनुष्य लोक में आने के बाद अपने जीवनचर्या, अपने खेल, मनोरंजन, नाटक मंच, हर तरीके का जो किरदार है आत्मा निभाती रहती है और फिर अंत में उसको एक ही पथ, एक ही मार्ग, एक ही मंजिल नजर आती है कि उसे परम धाम जाना है। आज विषय थोड़ा सा उस दुनिया से हट के है जिस दुनिया में हम सब लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो फिजिकल की दुनिया है, भौतिकता प्रधान है, आजकल प्रधानता में है। तो इस दुनिया में हम लोग बहुत मजे से जीने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मजा आ नहीं रहा है। शांति, सुख की तलाश में लगे रहते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं के, भगवान के दर्शन करते हैं कि सुख शांति मिले। बहुत सारे और भी साधन जुटाते हैं कि सुख शांति मिले, लेकिन वो कहीं मिल नहीं पा रही किसी को, क्योंकि सुख और शांति भौतिक जीवन में है ही नहीं। जहां पर फिजिकल और भौतिकता प्रधानता में है, वहां पर आपको सुख और शांति मिल नहीं सकती। चलिए खैर, ये तो मैंने एक शॉर्टकट में अभी बताया है, इसको मैं डिटेल करूंगा। अब बात आती है कि मैं पीछे से आ जाऊं कि मैं कौन हूं। केवल 2 शब्दों पर हमारा परिचय है, मैं और मेरा। मैं आत्मा को कहा जाता है, क्योंकि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। और मेरा शरीर है। अगर मैं अपना परिचय ये देता कि मैं देवनाथ शुक्ला नॉट अ सोल, आत्मा नहीं है। देवनाथ शुक्ला शरीर है, क्योंकि शरीर का नामकरण किया जाता है इस भौतिक प्रधानता में, क्योंकि एक शरीर ही ऐसा है जिसके कई नाम हैं, मगर आत्मा का सिर्फ एक ही नाम है।
और शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, आत्मा न कभी मरती है। क्योंकि शरीर जन्म लेने के बाद उसका बचपन का नाम होता है, जैसे वो युवा अवस्था में आता है वैसे वैसे उसका नाम परिवर्तित होता है। फिर जैसे ही वो कोई शिक्षा ग्रहण करके कोई पद पाता है किसी जॉब में, किसी नौकरी में, तो उस पद का एक नया नाम हो जाता है, उस नाम से भी उसे पहचाना जाता है। उसी प्रकार से जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तब फिर उसका एक नया नामकरण हो जाता है। पूर्व शिक्षक, पूर्व प्रधानाचार्य, पूर्व यानी पूर्व लग जाता है। इस प्रकार से शरीर के कई नामकरण रहते हैं और कई नामकरण के साथ उसे पहचाना जाता है। क्योंकि मूल परिचय में अगर बात कर रहे थे आत्मा में, क्योंकि आत्मा उतनी ही बड़ी है, उसका उतना ही अस्तित्व है, चाहे वो एक लेने वाले बच्चे के शरीर में आए, चाहे वो युवावस्था वाले शरीर में हो, चाहे वो एक वृद्धावस्था वाले शरीर में। आत्मा का स्वरूप हर अवस्था में एक जैसा ही रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, शरीर की जो अवस्था होती है बचपन यानी में, तब शरीर में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है कि वो बोल सके, वो अपनी बात बता सके, वो कुछ भी कर सके। वो शारीरिक रूप से असमर्थ होता है, आत्मिक रूप से नहीं असमर्थ होता है। जैसे जैसे शरीर युवावस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसका मानसिक डेवलपमेंट बढ़ता है। जैसे मानसिक डेवलपमेंट से याद आता है कि आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, ये चार जो पॉइंट हैं, इन चारों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है और ये चारों अलग नहीं है, ये चारों एक ही हैं। बस उनके स्टेप वाइज नाम बदल जाते हैं, उनके काम बदल जाते हैं। तो मैं इस पर भी अभी चर्चा करूंगा। मगर जो मैंने अभी एक छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात कही कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं और शरीर का जो मैंने अभी जिक्र किया कि शरीर जो है वो बचपन में किसी और नाम से जाना जाता है, युवावस्था में किसी और नाम से, और वृद्धावस्था में किसी और नाम। ये बात तो सबको आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे नामकरण होते हैं जिससे उसका एक लाइफ स्टाइल होता है। उस लाइफ स्टाइल के साथ जीते हुए तो उसी दुनिया में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि अभी हमने जो चर्चा की, आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार से कैसे संबंधित है, तो मैं यह जिक्र करता हूं कि मन आत्मा का जो कनेक्शन है वह एक आत्मा के जो संकल्प होते हैं। हाँ ठीक है, निकलो। मैं 5 बजे करेक्ट पहुंच जाऊंगा। अभी 5 बजे मीटिंग चल रही है ना, उस वाले फोन पे नहीं उठा सकता मैं। इच्छा संकल्प जो होते हैं
तो 5 बजे खत्म हो जाएगी, 4:45 बजे मैं मिल जाऊँ, 4:45 बजे निकल आना। हाँ तो ये ठीक है। जो संकल्प हैं, आत्मा के संकल्प को मन कहा जाता है। मन जो है वो आत्मा का संकल्प है, आत्मा की कामना है, इच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना कि मन बहुत चंचल है, मन नहीं मानता कि मैं ये ना करूं। क्योंकि मन स्वयं में जब आत्मा ही है, तो आत्मा चाहे तो अपने को कंट्रोल कर सकती है कि हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए, हमारी क्या कामना होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ये मन जैसे संकल्प के द्वारा आत्मा स्वयं जब निर्णय लेती है, विचार करती है, तब वही बुद्धि का रूप हो जाता है। जो बुद्धि कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो जब मन के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में मन के द्वारा बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। और जब बुद्धि और मन एक साथ काम करते हैं, तब आत्मा अपने उस स्वरूप में काम करने लगती है कि उसे क्या सही करना है क्या गलत करना है। और तब उसको करना शब्द आता है, यानी कर्म। तब कर्म जो शब्द आया है, उस कर्म का मतलब है कि किया जाना। और जब वह कुछ भी करता है, तो चाहे सही हो या गलत हो, वो संस्कार कहलाता है। क्योंकि संस्कार ही हमें सब कुछ करने पर मजबूर करते हैं। कहते हैं ना कि संस्कार ही नहीं है इसके जो ऐसा ये करे। तो मन और बुद्धि के द्वारा जो एक कर्तव्य होता है, जो कर्म होता है, वो किया जाना जो होता है, वह कर्म ही आपके संस्कार बनते हैं। क्योंकि ये संस्कार जो शब्द आया है, ये बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है जिसके तहत ही पूरा जीवन आपका सफल और असफल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कार अगर अच्छे हों तो अच्छा परिवार बनता है, अच्छा समाज बनता है, अच्छा वातावरण बनता है, और उसी के सहारे जीवन सफलता की ओर रहता है। लेकिन जब संस्कार गलत होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तब जो है वही परिवार एक गलत दिशा में जाता है, समाज भी गलत दिशा में जाता है। इस तरीके से सभी लोग गलत दिशा में जाते हुए अपने जीवन को असफल कर लेते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई सभी को कि आत्मा का संकल्प, इच्छा करना, कामना करना मन कहलाता है। और जब मन अपने आप में विचार करने योग्य हो जाता है, कोई निर्णय लेने के लायक हो जाता है, तब वो बुद्धि हो जाती है।
और जब बुद्धि किसी के पास हो जाती है तो उसी बुद्धि के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं कि अब हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। तो जो ये करने वाले कर्म होते हैं वही संस्कार कहलाते हैं, और उन्हीं संस्कार के दम पर समाज बनता है, परिवार बनता है, और सभी उसी दिशा में अपने प्रयास करते रहते हैं जिससे वो सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये संस्कार शब्द आया, अब ये संस्कार शब्द यही सब कुछ कर रहा है सबके जीवन में। आज यही संस्कार सत्य बोलने के लिए सही दिशा दे रहा है, झूठ बोलने के लिए गलत दिशा दे रहा है, भ्रष्टाचार करने के लिए गलत दिशा दे रहा है। गलत दिशा की ओर लोगों को ज्यादा मुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि वो संस्कार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके कर्म के अनुसार उनको, उनकी जो बुद्धि भी पीछे जो काम कर रही है, उस बुद्धि के अनुसार उनको लगता है कि हम अगर जो ऐसा कर लें तो हमें इतना सारा ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसे हो जाएंगे, सत्य की तरफ चलेंगे तो हमें बहुत दूर तक जाने में बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, बहुत कम इनकम होगी, बहुत कम आमदनी होगी, और ये रास्ता अगर हम चुनेंगे, मतलब ये क्या आ रहा है, ये निर्णय कहाँ से आ रहा है, ये बुद्धि से निर्णय आ रहा है। तो सभी को लगता है कि नहीं, ये रास्ता अपनाने से हम बहुत जल्दी प्रगति पे अग्रसर होंगे और बहुत जल्दी हमारे पास पैसा होगा, बहुत जल्दी हम सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत जल्दी हम हर तरीके की सुविधाएं पा लेंगे। इस तरीके से उनकी सोच जब परिवर्तित होना शुरू होती है तो वो क्या करते हैं कि वो उन संस्कारों की तरफ मुड़ते जाते हैं। फिर वो उनका जो भ्रष्टाचारी रुपया है, पैसा है, उसके माध्यम से जो वो खरीद फरोख्त करके जो अपना भरण पोषण करते हैं, उससे उनकी बुद्धि भी जो है संस्कारों के साथ मिलकर के भ्रष्ट होती चली जाती है। वो भ्रष्टता की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं, वो वैसा ही गलत सोचते हैं, गलत खाते हैं, गलत सब सारे उनके कर्म, नित्य कर्म भी सब गलत होते चले जाते हैं। और जब सही संस्कार के साथ जो आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत सारा उसको परीक्षा देनी पड़ती है, और वो धीरे धीरे सत्यता के मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन को सफल भी कर ले जाता है। मगर उसमें पेशेंस, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसी धैर्य के सहारे वो जो लोग जीवन जीते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, वो कभी असफल नहीं होते, वो अपने मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं जो उन्होंने अपनी इच्छा कामना कर रखी है, जो उन्होंने सपने देख रखे हैं वो जरूर पूरा करते हैं। तो ये जो संकल्प के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए जो ये संस्कार बन रहे हैं, इन्हीं संस्कारों के माध्यम से ही सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि की रचना के साथ ही कहते हैं ना कि इस समय कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है, सबकी मति देखो कैसी हो गई है, सब विचार उनके ऐसे हैं, यानी आपको सत्यता के मार्ग पर चलने वाला विरला ही कोई मिलेगा। इतना प्रदूषण हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है समाज, परिवार, घर, सब जगह पे त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई किसी की नहीं सुनता है, किसी के अंदर कोई अच्छे संस्कार बिल्कुल ना के बराबर होते जा रहे हैं। तो ये एक जो दिशा समाज को जीवन में मिल रही है, तो ये गंदे संस्कारों की वजह से है। तो ये बात सबको अब क्लियर हो चुकी है
कि आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा के कंट्रोल में ही मन होता है, यानी मन खुद ही आत्मा है। अगर आत्मा चाहेगी तो मन काम करेगा, और मन आपके अनुसार काम करेगा, आत्मा के अनुसार काम करेगा। और अभी हमने एक पहले छोटी सी बात कही थी कि आत्मा सूक्ष्म लोक से आती है मृत्यु लोक पर, मनुष्य लोक पर। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी डिटेल करूंगा कि सूक्ष्म वतन से, सूक्ष्म लोक से जब आत्मा मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक पर आती है, तो वह यह समझकर आती है कि हम वहां जाएंगे तो हमें वहां पे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, घर बनाएंगे, परिवार होगा, समाज होगा, संसाधन होंगे, संपन्नता होगी। और हमारा ये व्यू है, यानी आत्मा का व्यू है कि हम सब कुछ ऐसा करेंगे जाके वहां। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा ऐसा क्यों सोचती है, जिस प्रकार से एक जन्म के बाद जब बच्चा बचपन में, ध्यान दिया होगा सब लोगों ने कि जब बच्चा छोटा होता है, थोड़ा सा समझ आना शुरू होती है, तो उसकी समझदारी केवल इतनी ही रहती है कि हमें खेलना है, खाना है, और खेलना और खाने के लिए उसका जो मन कहे वो वही करेगा। यानी उसकी आत्मा खेलना चाहती है खिलौनों के साथ, तो खिलौना उसे चाहिए। ये इच्छा वृत्ति होती है बचपन में, वो कैसे भी लाके दिया जाए। और वो खेलते खेलते जब खिलौना टूट जाता है या वह खुद चोटिल हो जाता है, तब उसको दर्द होता है। तब भी वो ये नहीं समझ पाता है कि हम जो कर रहे थे वो गलत था, उसको समझ ही नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चा है ना। वो बच्चों वाली हरकत आत्मा की तब होती है जब आत्मा सूक्ष्म लोक से पृथ्वी लोक पर आती है। हम जाएंगे, वहां खेलेंगे, कूदेंगे, वहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो वहां से जो देवतागण हैं, भगवान हैं, उनके द्वारा आत्मा को प्रेषित किया जाता है कि ठीक है, आप जाइए पृथ्वी लोक पर, एंजॉय करिए। तो बच्चों वाली जिद से आत्मा पृथ्वी लोक पर तो आ जाती है, और पृथ्वी लोक पर अपने इस नाटक मंच को वो प्रसारित भी करती है। नए नए रूप आत्मा के होते हैं, शरीर के रूप में नया नया बताया भी कि बचपन है, युवावस्था है। और यहाँ की फिजिकल दुनिया में आकर के आत्मा खुद भ्रमित हो जाती है, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा संस्कार कुसंस्कार सब हैं, जिस वजह से यहाँ पे आत्मा खुद को ही भूल जाती है और निरंतर वह फंसती चली जाती है, फंसती चली जाती है। और जब अंत समय उसका आता है, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि जब उसका अंत समय आता है, तो वो अंतिम समय में वो अपने जीवन के उन कर्मों को याद करता है जो उसने गलत किए हैं, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि हमने जो गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी हमें मिलेगी। तो तब उसको याद परम धाम की आती है, ये तो दुनिया ही बहुत गलत थी, हम गलत आए, गलत फंस गए, गलत यहाँ पे सब हो रहा था, और आज हमारे भी द्वारा जो गलत कर्म हो गए हैं, अब तो हमें उन गलत कर्मों की सजा भोगना ही पड़ेगा। और गलत कर्म करने वाला जब गलत कर्म करेगा, तो निश्चित है कि उसको उसके कर्मों का फल चाहे उसी शरीर रूपी जिंदगी में मिले और चाहे किसी अन्य जन्म में मिले, क्योंकि जन्म
पुनर्जन्म की धारणा शायद सबको पता भी है और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। आने वाले सत्र में हम इस पर भी परिचर्चा करेंगे। तो कहते नहीं है कभी कभी कहावत में हम लोग जानते हम सब लोग सब कुछ हैं कि जन्म अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, मगर फिर भी हम लोग गलती करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे दीपक जल रहा होता है, पतंगा उसके चारों तरफ भ्रमण कर रहा होता है और उसको ये पता है कि हम इसके ज्यादा नजदीक जाएंगे तो हम मर जाएंगे, मगर वो फिर भी उसके चक्कर लगाते हुए और उसी में वो वशीभूत हो जाता है, मर जाता है। तो ये वैसे ही आत्मा का भी कर्म है जो धीरे धीरे उसको भ्रष्टता की ओर ले जाता है और वो करते 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 जब मृत्यु की शैया पर होता है तब वो अपने कर्म के अनुसार तब उसको पश्चाताप होता है कि हमने जो जो किया गलत किया तो अब हमें गलत भोगना भी पड़ेगा। तो अब इन सब बातों से क्या तर्क निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि सबसे बड़ा क्या है? कर्म। सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि जैसा कर्म करते जाएंगे उसका परिणाम वैसा ही आपको मिलता जाएगा। कभी कभी परिणाम आपको तुरंत मिलता है, कभी कभी परिणाम कुछ समय के बाद मिलता है, मगर उस कर्म के साथ परिणाम मिलेगा जरूर आपको। अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, निश्चित है, ये होकर ही रहेगा। भले आपको कभी कभी ये महसूस होता है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो उसके बारे में ये सोचता रहता है कि अरे इसने हमारे साथ इतना गलत किया है तो ये तो मौज कर रहा है। सब लोग कहते हैं गलत काम करने वालों के साथ बुरा होता है, तो ये उसकी भूल होती है, उसको सजा मिलती है। अगर उसने अच्छा उसको ये जो सजा अभी नहीं मिल रही है तुरंत आपकी नजरों के सामने, इसके पीछे भी एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि हो सकता है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जिसकी अभी वो सजा नहीं भोग रहा है, यानी वो अच्छे 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 उसको अभी फल मिल रहे हैं और वो गलत कर रहा है। तो वो जो गलत कर रहा है तो वो आगे के लिए बीज अपना बो रहा है। गलत कर्मों का जो बीज है वो आज बो रहा है, जिसका फल उसको अगले जन्म में या इसी जन्म में अंत जीवन मरण तक उसको मिलेगा। और जो पहले कर्म उसने किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं शायद, जिस वजह से उसको अभी पापों की सजा नहीं मिल रही है, उसको अच्छे अच्छे सब उसकी सफलताएं हो रही हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अरे सब कलयुग है, यहाँ पे तो बुरा करने वालों के साथ ही अच्छा होता है, अच्छा करने वालों के साथ बुरा होता है, मतलब एक संकल्पना हम लोगों के अंदर बनी रहती है। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि कर्म ही आपका जीवन का रास्ता, मार्ग, मंजिल सब कुछ कर्म ही बनाता है। जैसा जैसा आपका कर्म होगा वैसा वैसा आपके साथ घटित होता जाएगा। जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा आपके साथ होता है, आप खुद फील करते कि मैंने गलत किया था, उसका रिजल्ट ये गलत हमें मिला, परंतु आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। आपको आभास हो जाता है कि हमने ये गलती करी, उसकी ये सजा हमें मिली। ये मैं खुद स्वयं महसूस करता हूँ, ये मेरी लाइफ का एक प्रैक्टिकल है जो मैं बीच बीच में अपने को खुद ही प्रैक्टिकली रिसर्च किया करता हूँ कि हमसे जो गलती हुई है उसी की हम सजा भुगत रहे हैं। ये हमने बिल्कुल फॉलो किया है।
तब मैं इस गारंटी के साथ ये बात आज कह रहा हूं। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आज हम कर्म गलत कर रहे हैं मगर उसकी सजा हमें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि उसके वो पहले कुछ अच्छे कर्म करके आया है जिस वजह से उसको अभी उसकी सजा नहीं मिल रही है। मगर जो अभी गलत वो काम कर रहा है, गलत कर्म है उसके, उसकी सजा उसको आने वाले समय के बाद मिलेगी, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। वो आज वर्तमान को एंजॉय कर रहा है मगर वो अपने भविष्य को खराब कर रहा है। क्योंकि जो कहावत कही गई है ना, जब बीज डालेंगे बबूल का तो आम कैसे मिलेंगे खाने को, हो ही नहीं सकता ये। क्योंकि जो ये जीवन का साहित्य है, जो ये अध्यात्म का जो साहित्य होता है एक्चुअल, वो इसी परिभाषा में जुड़ा हुआ है जिस पर आज परिचर्चा हो रही है। हम परीक्षा हाई स्कूल की दे के आए हैं तो पास हम हाई स्कूल ही होंगे, इंटरमीडिएट नहीं हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके कर्म की परीक्षा आप देते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके कर्मों का प्रतिफल आपको मिलता रहेगा और मिलेगा जरूर। जिसमें आप लोगों ने खुद ही बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, गीता जो पावन पुस्तक है उसमें भी जिक्र हुआ है, कर्म ही प्रधान है, कर्म के अनुसार ही सब कुछ होना निश्चित है। कहते हैं ना विधि का विधान है, तो विधि किसने लिखी? विधि को लिखने वाले आप हैं। आपने अपने कर्मों द्वारा विधि लिखी है। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हुआ, जबकि सभी लोग जानते थे कि श्री कृष्ण जी अगर चाहें तो ये युद्ध रुक सकता है, फिर भी वो युद्ध नहीं रुकता है, वो युद्ध होके रहता है। तो वो विधि का विधान पहले से सुनिश्चित था, इसलिए क्योंकि पहले से ही कर्म कुकर्म जो थे, जो उस समय के भी कुकर्म थे, उन सबको, उन सब आत्माओं को वापस भेजना था सूक्ष्म लोक परम धाम, ताकि जो नई आत्माएं आ करके नए अवतरण में जब आएंगी तो उनके संस्कार बदल जाएंगे। क्योंकि वहां संस्कार बहुत निचले स्तर पे पहुंच चुका था। क्योंकि शायद महाभारत में कहानी आप लोगों ने देखी होगी, सुनी भी होगी, 5 पांडवों के साथ क्या हो रहा था। उसमें लगातार बालहट, लगातार राजगद्दी के लालच में अत्याचार होता जा रहा था। उस अत्याचार के बदले युद्ध निश्चित हुआ और उस युद्ध में जय पराजय भी देखिए तरीकों से मिली। ये नहीं हम कह रहे हैं कि देखो वहां भी जिसने जिसने अगर पांडवों ने गलत काम किया, गलत तरीके से युद्ध को जीतना चाहा, तो उनके साथ भी जो है उस कर्म का भुगतान करना पड़ा। श्री कृष्ण जी जो भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने भी जो गलत तरीका अपनाया वो भी, उसकी सजा भी उनको भी भुगतनी पड़ी। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं चर्चा कर सकते, मगर जो भी आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा, उससे आप समझ रहे होंगे जो बात मैं कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो ये कर्म की बात आती है तो वो कर्म को ही हमें लेकर चलना है। आज भी कहते हैं ना कलयुग, तो ये कलयुग जो है, आज भी अगर हम अपने कर्म को सही करके चलेंगे, आज भी आप इसको कलयुग को सतयुग बना सकते हो, कलयुग को सतयुग बना सकते हो।
हम आगे के सत्रों में आपको जानकारी देंगे जो ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये जो बने हुए हैं ये क्यों बने हैं और इनका कार्यकाल कब तक का होता है और इनमें कब कौन से भगवान आए, कौन सा क्या हुआ, उन सब घटना चक्रों को हम परिचर्चा में करेंगे। तो आज जो कर्म वाली जो मैं बात कर रहा हूं लगातार, तो ये कर्म कहां से आए हैं? संस्कार से आए हैं। संस्कार कहां से बनते हैं? बुद्धि से, और बुद्धि मन से, मन आत्मा से। सबका रिलेशन जब सेम हो गया तो सब कुछ आत्मा ही तो है। क्या अब भी हम देवनाथ शुक्ला, डॉली भसीन, भगवान दास जी, अनुपम जी, हिमांशु जी, इस शरीर रचना के नाम को हम लोग लगातार प्रचारित कर रहे हैं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहीं ये नाम आया, यहीं इसको खत्म हो जाना है। यह स्थूल शरीर इसी स्थूल सृष्टि में मिल जाना है। क्या इस जन्म के बाद आगे कोई याद रखने वाला है आपका? कोई नहीं है। इस जन्म में ही आपको लगातार कोई नहीं याद करेगा तो आगे जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। मगर आत्मा, आत्मा को कोई कभी नहीं भूल सकता। आत्मा अजर व अमर है। आत्मा तो केवल शरीर बदल देती है। आज आपका शरीर है, कल किसी और का शरीर होगा, परसों किसी और का होगा। इस प्रकार से आत्मा अपने नाम नहीं बदलती है। ये हम लोग हैं जो अपने नाम बदल बदल के नए नए रूप में नए नए काम को गलत सही करते हुए धीरे धीरे हम अपने कर्मों के अनुसार सजा पाते हुए इसी प्रकार ये सृष्टि चल रही है। चलते 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 कह नहीं देते कि वो फला लेखक लिख गए, फला वैज्ञानिक, फला भविष्यवाणी करता कह गए कि अब एकदम परम चरम सीमा पर सब चल रहा है, अब एकदम से धरती पलट जाएगी, एकदम से ऐसा हो जाएगा। क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा है? ये जो महामारी आई है, ये महामारी कितने लोगों को निगल गई, और ये महामारी क्यों ऐसा विध्वंसक रूप ले रही है? किसके ये विचार में आया, क्यों आया कि ऐसा एक कृत्रिम वायरस बनाया जाए जो वायरस इस तरीके लोगों की जान ले ले, लोगों को जान गंवानी पड़े? क्यों ऐसा विचार आया? प्रश्न ये उठता है। ये विचार इसलिए आया क्योंकि उसके आज जो संस्कार उसके कर्मों के अनुसार जो बने हैं, तो वो धीरे 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 धीरे, पहले जो सतयुग था तो सतयुग में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का जो प्रकृति, आत्मा का जो विचारधारा थी, उसके संस्कार थे, वो बदलते बदलते जब त्रेता में आए तो कुछ और हो गए, त्रेता से जब द्वापर में आए तो कुछ और हो गए, द्वापर से अब कलयुग है, कलयुग में अब चरम पर है। तो अब तो महानता है ना, अब तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तो ये होना ही है कि महामारी आएंगी, बाढ़ आएगी, कहीं प्राकृतिक आपदा आएगी, कहीं कुछ आएगा। इस तरह करते करते बहुत सारी आत्माएं इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगी। कुछ परम धाम चली जाएंगी, कुछ सूक्ष्म लोक चली जाएंगी, वो फिर अवतरित होंगी। तो जैसे जैसे जो जो लोग
इन सब बातों को पहचान जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके अपने संस्कार बदलेंगे। और जब संस्कार बदलते जाएंगे तो निरंतर अपने आप कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा। इसके पीछे क्या है? कर्म। कर्म से संस्कार जो हमारे काम कर रहे हैं, वो संस्कार ही हमारे जब परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी देखिए, एकदम से जीवन जब प्यारा लगा, हमें मरना नहीं है, सब लोग घर में आए, सब लोग भगवान ध्यान करने लगे, योग ध्यान करने लगे, तरह तरह के कंडे अपनाने लगे। और तब थोड़ा सा इंसान डर भी गया कि नहीं, अब हम गलत काम नहीं करेंगे, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अब हम बहुत सुधर के चलेंगे। बहुत सारे ऐसे विचार अब उत्पन्न हुए। तो ये विचार अगर ऐसी आपदाओं के बगैर अगर उत्पन्न होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी जल्दी सतयुग में आ सकते हैं। तो ये होना ही है। और आपको एक छोटा सा इंट्रो बताता हूं कि जितनी भी आत्माएं परम धाम सूक्ष्म लोक में हैं, वो सब धीरे धीरे धीरे, ये जो जनसंख्या वृद्धि दिख रही है करोड़ों में, तो ये पूरी तरीके से आत्माएं जिस दिन अवतरित हो जाएंगी, तो अब क्या होना है? उन आत्माओं को वापस जाना है, क्योंकि वो सब आत्माएं यहाँ से एकदम पीड़ित होकर वापस जाएंगी। एकदम मतलब उनका हर तरीके से, हर उनके कुसंस्कार की वजह से उनको परेशान होके जब वो चिल्लाएंगी कि नहीं अब हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ आना भी नहीं है, अब हम बहुत तरीके के हट होंगे, जब तब फिर वो आत्माएं ऑटोमेटिकली परमात्मा अपने पास यानी परम धाम में बुला लेगा। और फिर वो आत्माएं धीरे धीरे करके सूक्ष्म लोक के जरिए इस मृत्यु लोक पर आएंगी, मगर वो संस्कारित आत्माएं होंगी। वो संस्कारित आत्माएं होंगी, उनके अच्छे संस्कार होंगे, वो आत्माएं धीरे धीरे यहाँ पर सतयुग का विकास करेंगी। ये खैर हम जो भी बोल रहे हैं, हम स्वयं में कोई ना हम भगवान हैं ना भगवान दास हैं, लेकिन जो ज्ञान मिला उसका हमने प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल से जो अनुभूति हुई, अनुभव हुए, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता बोर हो रहे हों कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट, पता नहीं क्या ये बताए जा रहे हैं लगातार, मगर जो समझने वाला होगा उसको जरूर ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक विशिष्ट जानकारी है, क्योंकि सभी लोग शरीर को डिटॉक्स करें, शरीर पर चर्चाएं खूब किया, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, शरीर, ये सब शरीर 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 से ही हम लोग शारीरिक ही सोच रहे हैं केवल। मगर यदि हम सभी मिल करके अपने आत्मिक स्वरूप को भी डिटॉक्स करें तो शायद अच्छे विचार, अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे, जिसके जरिए हम आत्मिक स्वरूप से अपने समाज को दूषित प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और धीरे धीरे हम युग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये एक जो चक्र कर्म का लगातार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं बस अब ज्यादा समय न लेते हुए सत्र का, आगे लगातार मेरा सत्र शायद कल भी रहेगा, तो मैं उसमें भी बहुत सारी नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। बस यही प्रार्थना है
विनती है सभी सामाजिक लोगों से, सभी दर्शकों से, योग साधकों से कि सभी लोग प्रयास करें जो अभी तक जो हो चुका है आपके साथ या आपके द्वारा गलत हो गया है जाने अनजाने में, लेकिन अब जो है अब से आज से अभी से अपने अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप शारीरिक दुनिया, गृहस्थ जीवन, परिवार, रिश्तेदार, रिलेशन सब खत्म कर दें। बस ये हम कहना चाह रहे हैं केवल, उसके साथ हमें आत्मिक स्वरूप का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप का अगर आपका ज्ञान और ध्यान रहेगा तो शायद आपको आत्मबल, मनोबल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने हर कार्य में। तो मैं आज अपना सत्र यहीं समाप्त करता हूं और आगे का जो सत्र रहेगा उसके बारे में सभी को सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद सभी दर्शकों को। हेलो। थैंक यू देव सर, थैंक यू। बहुत ही आपका आभार, धन्यवाद, स्वागत। इसी के साथ ही हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि हमारे डॉक्टर DN शुक्ला जी ने आज कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये शरीर जिसको हम एक नाम का जामा पहनकर बैठे हुए हैं वो एक आत्मा स्वरूप है और जो कि कई तरह के संस्कारों को डेवलप करती है बुद्धि द्वारा और मन द्वारा। लेकिन अगर हम संकल्पों की शक्ति बना लें, अगर हम सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे जब हमें परम पिता परमात्मा एक बार नींद से जरूर सबको जगाते हैं, अगर हम सोए ना रहें और उठ जाएं, उस समय अगर हम संकल्प ले लें किसी भी चीज का कि मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कभी कभी हम बहुत ही किसी चीज से भयभीत रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये 21 दिन संकल्प ले लें डेली उठकर कि आंखें बंद कर लें और परम पिता परमात्मा को याद करके इसी आप संकल्प को लीजिए कि मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो आप 21 दिन बाद अपने आप में इतना चेंज महसूस करेंगे कि आपको खुद लगेगा कि वाकई में जो चीजें आपको पूरा दिन एकदम से झकझोर देती हैं, जिन चीजों से आप डरे हुए, सहमे हुए या अशांत रखती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं परम पिता खुद आकर आप जैसी शुद्ध आत्मा को धीरे धीरे क्लीन करते चले जाते हैं और आपसे ये चीजें दूर होती चली जाती हैं। और हमारे डॉक्टर DN शुक्ला जी ने हमें एक सेकंड पॉइंट बहुत ही एक अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं, अगर हमने बबूल का बोया है तो बबूल ही मिलेगा, कांटे अगर बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बोएंगे तो फूल मिलेंगे। उसी के साथ ही जैसे आप देखेंगे जब हम पहाड़ पर किसी ऐसे खाली स्थान पे खड़े हो जाते हैं, जब हम कोई आवाज लगाते हैं तो वो आवाज इको होके वापस हमारे पास आती है। उसी तरह से हमारे कर्मों की जो शक्ति है, जो हमारे कर्म है, जो हम करते हैं, जो हम किसी को दे देते हैं, वही हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी ना कभी वापस लौट कर जरूर आते हैं। तो हमें अपने कर्मों को सही रखना है, अपने संकल्पों की शक्ति को बनाए रखना है और अपने आप को बिल्कुल भी भयभीत नहीं करना है। तो आज का सत्र मुझे लगता है ये बहुत ही अंतरात्मा में उतारने वाला सत्र था और जो कि हमारे दर्शकों को खुद ही इसका लाभ मिला होगा। आप कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग हटकर था, लेकिन ऐसे टॉपिक हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं। योग से जुड़ना है अगर किसी को, तो पहले अध्यात्म से भी जुड़ना होगा, तभी हम योग से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम अपने
आज सत्र का समापन की तरफ बढ़ते हैं और शांति पाठ की कर लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेवि शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। इसी के साथ ही धन्यवाद और डॉक्टर साहब का आभार। कल फिर से इसी समय 4 बजे नए हमारे विषय के साथ फिर से हम मिलेंगे, नए वक्ता के साथ। धन्यवाद।